राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ शक्तिशाली अभियान छेड़ रखा है। बीते अक्टूबर में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य कुर्स्क के क्षेत्र पर फिर से कब्जा हासिल करना है, जिस पर यूक्रेनी सेना ने अगस्त की शुरुआत में आश्चर्यजनक हमला करते हुए नियंत्रण हासिल कर लिया था। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान भी कूद पड़ा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यूक्रेन से पश्चिम एशिया क्षेत्र में आतंकवाद के लिए अपना समर्थन तुरंत बंद करने का आह्वान किया। यूक्रेनी अधिकारियों पर अस्थिरता पैदा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मेहर समाचार एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किए गए एक बयान के दौरान ईरानी विदेश मंत्री के सहायक और यूरेशिया विभाग के महानिदेशक मुज्तबा दामिरचिलू द्वारा आरोप जारी किए गए थे। दामिरचिलू ने उन रिपोर्टों का उल्लेख किया है जिनमें कहा गया है कि यूक्रेनी अधिकारियों ने अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों के अवैध व्यापार में भाग लिया था, जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्हें सीरिया में सक्रिय आतंकवादी समूहों को मदद पहुंचाई गई है। उन्होंने इन कार्रवाइयों को आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आतंकवादी के रूप में नामित सशस्त्र समूहों द्वारा उत्पन्न खतरे पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए यूक्रेन द्वारा ऐसे समूहों के उपयोग को अनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के विपरीत बताया। ईरानी राजनयिक ने कीव के बार बार लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया कि तेहरान ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में रूस को ड्रोन और अन्य सैन्य सहायता प्रदान की थी। इन आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने ईरान की दृढ़ स्थिति को दोहराया कि देश ने शुरू से ही युद्ध का विरोध किया है और एकमात्र समाधान के रूप में बातचीत की वकालत की है। दामिरचिलू ने यूक्रेन से आग्रह किया कि वह अपने कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाए, विशेष रूप से आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को और पश्चिम एशिया क्षेत्र में अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों से बचे। उन्होंने चेतावनी दी कि आतंकवादी समूहों के साथ गठबंधन अंततः दीर्घकालिक परिणामों का कारण बनता है, जिसमें ऐसी गतिविधियों को प्रायोजित करने वालों के लिए बढ़ती असुरक्षा भी शामिल है।